जी, मारूफ यूट्यूबर की जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि 24 जुलाई की रात को रजब भट्ट का कहना है कि उनके घर के बाहर जो है फ़ायरिंग का वाक़या पेश आया, जिसका मुकदमा जो है थाना चुंग लाहौर में दर्ज कर लिया गया है। इस वक्त हम रजब भट्ट के घर के बाहर मौजूद हैं और यहाँ पर हमने कोशिश भी की कि इस तरह मारूफ यूट्यूबर रजब भट्ट या उनकी फ़ैमिली में से किसी से बात हो जाए, लेकिन घर पर इस वक्त कोई भी मौजूद नहीं, सिर्फ घर के मुलाज़मीन मौजूद हैं। जबकि जो FIR थाना चुंग में दर्ज करवाई गई है, उसमें रजब भट्ट की जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि फ़ायरिंग का वाक़या 24 जुलाई की रात गए पेश आया, जिसके बाद जो है फ़ायर जो हैं नामालूम अफराद की जानिब से किए गए और फ़ायर उनके घर की दीवारों पर लगे और इसके अलावा घर के बाहर एक नामालूम कुत्ता घूम रहा था जिसको फ़ायर लगे और वो मौके पर ही मर गया। पुलिस ने इसके बाद अपनी तफ्तीश का आगाज़ किया और तफ्तीश के नतीजे में पुलिस ने यहाँ से तमाम शवाहिद भी इकट्ठे कर लिए और पुलिस की टीमें भी गुज़श्ता रात और उससे एक दिन पहले भी यहाँ पर मौजूद रहीं और पुलिस का कहना है कि फ़ायरिंग के वाक़े की तहकीकात की जा रही हैं कि कौन से नामालूम अफराद थे जो ये फायरिंग करके फ़रार हो गए। जबकि पुलिस का ये भी कहना है कि अभी तक इस बात की भी तस्दीक नहीं हो रही कि फ़ायरिंग करने वाले अफराद जो थे वो किसी हमले की गर्ज से आए थे या कोई कुत्ता मार टीमें थीं जिनकी जानिब से ये कुत्ते के ऊपर फायर किए गए और कुत्ते को मार दिया गया। जबकि पुलिस की जानिब से अभी तफ्तीश मज़ीद की जा रही है, गोलियों के होल भी इकट्ठे किए गए हैं, जबकि फ़ॉरेंसिक के लिए भी गोलियों के होलों को भेजा गया है कि इनका फ़ॉरेंसिक किया जाए कि ये फायरिंग का वाक़या किस तरह से पेश आया। हालाँकि अगर बात की जाए तो ये एक गेटेड सोसाइटी है जहाँ पर मारूफ यूट्यूबर रजब भट्ट की रिहाइश गाह है, जहाँ पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात हैं। कोई भी शख्स अगर वेपन लेकर इस सोसाइटी के अंदर दाखिल होता है या इस सोसाइटी से बाहर जाता है तो फौरी तौर पर जो है सोसाइटी के गार्ड्स एक्टिव हो जाते हैं और इस तरह के अफराद जो इस तरह के वेपन्स लेकर गैर कानूनी असला लेकर या किसी भी इस तरह की हरकत के लिए क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के लिए सोसाइटी के अंदर बाहर जाते हैं तो उनको फौरी तौर पर सिक्योरिटी के गार्ड्स जो हैं वो पकड़ लेते हैं या उनके खिलाफ फौरी तौर पर पुलिस को कॉल कर दी जाती है। लेकिन इस तरह की भी जो कॉल है किसी सोसाइटी के गार्ड की जानिब से भी नहीं की गई, जबकि हमने पुलिस से रब्ता किया और पुलिस से भी जानने की कोशिश की कि असल वाक़या क्या है और इसकी तहकीकात कहाँ तक पहुँची हैं। जबकि पुलिस का कहना है कि ये वाक़या अभी तक तस्दीक नहीं हो पा रही कि किस तरह से पेश आया, क्योंकि अभी तक जो FIR दर्ज करवाई गई है उसमें यही मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि कुछ नामालूम अफराद जो हैं एक पुरानी कल्टस गाड़ी पर आए और फायरिंग करके यहाँ से फ़रार होने में कामयाब हो गए, जिसके नतीजे में एक कुत्ता भी मर गया। पुलिस का ये भी कहना है कि कुत्ते के ऊपर लगी हुई गोली के भी जो हैं वो तमाम शवाहिद इकट्ठे किए गए हैं और उसकी भी मदद ली जा रही है कि किस तरह से ये फायरिंग का वाक़या पेश आया और कौन लोग इस वाक़े में शामिल थे। जबकि रजब भट्ट के घर के बाहर हम मौजूद हैं और यहाँ पर लगे हुए CCTV कैमरों की भी जो फुटेजेस है पुलिस ने वो भी इनसे ले ली हैं, जबकि सोसाइटी में लगे हुए कैमरों की भी CCTV फुटेजेस ली जा रही हैं और तफ्तीश का दायरा कार मज़ीद वसी किया जा रहा है और पुलिस का कहना है कि जल्द ही जो है वाक़े की तहकीकात को मुकम्मल करके असल मुल्ज़िमान तक पहुँच जाया जाएगा। जी।